हेलो एवरीवन, दिस इज सुष्मिता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस मंत्र 91। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली टीचिंग एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वो इडियम्स हैं जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं। तो ये पार्ट थर्ड है, 2 पार्ट हम कर चुके हैं और इस वीडियो में 10 इडियम्स रहने वाले हैं। देखते हैं आप कितने आंसर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज लुक शार्प और यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। लुक शार्प, ये जो रेड कलर में है इसका आपको मीनिंग बताना है। लुक शार्प का मतलब क्या होता है? जल्दी करना, मतलब बी अलर्ट एंड क्विक। लुक शार्प मीन्स जल्दी करना, बी अलर्ट एंड क्विक। जैसे सेंटेंस में देखिए, लुक शार्प और यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। जल्दी करो नहीं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। लुक शार्प का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? जल्दी करना। तो इसका मीनिंग क्या होगा? पे अटेंशन, टेक कंट्रोल, मेक हेस्ट या फिर बी कॉन्फिडेंट। तो अटेंशन पे करना तो कुछ है नहीं, कंट्रोल करना भी नहीं है यहाँ पे, या कॉन्फिडेंट होना भी नहीं है। यहाँ पर है मेक हेस्ट, मतलब जल्दी करना। तो लुक शार्प मीन्स जल्दी करना एंड इसका मीनिंग आपको पता चली गया, मेक हेस्ट। नेक्स्ट इज इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील। पुट अ स्पोक इन माई व्हील का मतलब क्या होता है? टांग अड़ाना, मतलब टू प्रिवेंट somebody फ्रॉम पुटिंग देयर प्लान्स इनटू ऑपरेशन। मतलब किसी के प्लान में आप क्या कर रहे हो? टांग अड़ा रहे हो। टांग अड़ाना इसका मतलब होता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? हेल्प इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान होगा कि आप हेल्प कर रहे हो। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि टांग अड़ा रहे हो, मतलब काम में रुकावट डाल रहे हो। तो हेल्प से तो कोई मतलब है ही नहीं। सेकेंड इज थ्वार्टेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। बिल्कुल, आप क्या कर रहे हो? प्रिवेंट कर रहे हो किसी को, उनके प्लान को। ऑपरेशन ऐसा होता है ना कि प्लान को हम ऑपरेशन में करने वाले हैं, लेकिन आप उससे पहले क्या कर रहे हो? उन्हें रोक रहे हो। ठीक है, दैट इज थ्वार्टेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। उसके प्लान को पूरा नहीं होने दे रहे। दैट इज पुट अ स्पोक इन माई व्हील। नेक्स्ट इज ही ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है? ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ। ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है? जो रेड कलर में इसका मीनिंग बताइए। इसका मीनिंग होता है रोना, मीन्स क्राइड या फिर अनेबल टू कंट्रोल फीलिंग। मतलब रोना, और या फिर आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने में आप अनेबल हो। दैट इज ब्रोक डाउन। ऐसा होता है ना, बहुत बुरी तरह टूट चुके हैं, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज ब्रोक डाउन। तो इस सेंटेंस में देखिए, ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ। जब उसने अपने बेटे की मरने की खबर सुनी तो वो पूरी तरह टूट गया, पूरी तरह टूट गया। तो उसको कहते हैं ब्रोक डाउन। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग बताइए। सीज टू स्माइल, स्माइल का तो कोई मतलब नहीं है, इंसान टूट चुका है तो स्माइल तो यहाँ पर आनी ही नहीं है। स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना रोक देना। थर्ड इज वेप्ट बिटरली। बिल्कुल, वेप्ट, विप मतलब भी तो रोना ही होता है ना, वीप। वेप्ट बिटरली इसका मीनिंग होगा, ब्रोक डाउन मतलब रोना, मतलब क्राइड, अनेबल टू कंट्रोल फीलिंग एंड मीनिंग इज वेप्ट बिटरली। फोर्थ है रिजाइंड हिज जॉब। इसका तो कोई मतलब नहीं था यहाँ पे कि जॉब से रिजाइन कर दिया, है ना। नेक्स्ट इज टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब है मुसीबत में पड़ना। टू बी इन और गेट इनटू ट्रबल। ट्रबल मतलब परेशानी में पड़ना। टू बी इन और गेट इनटू ट्रबल, तो इसका मीनिंग बताइए। टू सफर लॉस, टू गेट इनटू ट्रबल, ये रहा मीनिंग इसका। टू गेट इनटू ट्रबल इसका मीनिंग होगा, मतलब परेशानी में पड़ना। बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिए। फर्स्ट में टू सफर लॉस, लॉस सफर कर रहा है तो ऐसा तो कुछ नहीं है। टू बी इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, कंफ्यूज्ड है। टू बी इम्पेशेंट, इम्पेशेंट है नहीं। गेट इनटू हॉट वाटर्स मतलब टू गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ना। नेक्स्ट इज आई हैव डन ऑल आई कैन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब ये जो बॉल इज इन योर कोर्ट है, इसका मतलब क्या होता है? बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल है तुम्हारी कोर्ट में, मतलब अब फैसला तुम्हें लेना है कि क्या करना है इस बॉल का। ठीक है, हिट करना है या नहीं करना है, ये तुम डिसीजन लोगे। मतलब इट इज अप टू यू टू मेक नेक्स्ट डिसीजन। अगला कदम क्या होगा, अब तुम्हें लेना है। बॉल इज इन योर कोर्ट। जैसे आई हैव डन ऑल आई कैन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब मैं जो कर सकता था मैं कर चुका हूं, अब बॉल तुम्हारी कोर्ट में है,
तुम देखो तुम्हें क्या करना है, मतलब नेक्स्ट डिसीजन अब तुम्हें लेना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? रिक्वेस्ट समवन, फर्स्ट इज रिक्वेस्ट समवन, नहीं कोई रिक्वेस्ट नहीं है यहाँ पर। टू टेल समवन पोलाइटली अबाउट हिज और हर मिस्टेक, किसी को पोलाइटली उसकी मिस्टेक के बारे में बताना, नहीं। पुट द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन पर ब्लेम करना, बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ इज करेक्ट आंसर, इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, ये आप पर है कि नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। नेक्स्ट इज कीप अंडर वंस हैट, कीप अंडर वंस हैट, आपकी हैट के नीचे, मतलब हैट के नीचे तो कुछ छुपा रखा है ना, इसका मतलब गुप्त है, कुछ सीक्रेट है। कीप अंडर वंस हैट, गुप्त रखना, मीन्स टू कीप समथिंग अ सीक्रेट, किसी भी चीज को सीक्रेट रखना, अपनी हैट के नीचे रखना, कीप अंडर वंस हैट, ठीक है। फर्स्ट इज, इसका तो फर्स्ट ही आंसर मिल गया, टू कीप समथिंग अ सीक्रेट, किसी भी चीज को सीक्रेट रखना, राइट। नेक्स्ट इज कीप एट बे, कीप एट बे मतलब दूर रखना, मीन्स टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स, मतलब किसी भी चीज को कंट्रोल करना या फिर खुद को आप मुसीबत में पड़ने से बचा रहे हो, इसलिए किसी भी चीज को अपने से दूर रख रहे हो, ठीक है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट इज टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड इज मेंटेन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये तो नहीं है, ये तो एक रिलेशनशिप हो गया जो दूर तो नहीं रख रहे इसमें आप। थर्ड इज कीप योर प्रॉब्लम्स टू योर सेल्फ, अपनी प्रॉब्लम खुद तक रखना, ऐसा भी नहीं है। नॉट शेयर अ सीक्रेट, ये भी नहीं है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज जज गेव हिम कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट इन ट्रिपल मर्डर केस, कैपिटल पनिशमेंट बताइए इसका मीनिंग। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं, मृत्युदंड इसका मीनिंग है, और डेथ सेंटेंस भी आप कह सकते हैं। सेंटेंस कहना चाह रहा है कि जज गेव हिम कैपिटल पनिशमेंट इन ट्रिपल मर्डर केस, जज ने उसे क्या दिया, 3 मर्डर किए थे उसने और जज ने उसे कैपिटल पनिशमेंट दी। अब ये कैपिटल पनिशमेंट होती है मृत्युदंड, क्या होती है, मृत्युदंड। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फर्स्ट ऑप्शन इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा इसका आंसर, या फिर टू बी जेल्ड होगा, इम्प्रिजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड होगा, या फिर डेथ सेंटेंस, बिल्कुल डेथ सेंटेंस इसका करेक्ट आंसर है। कैपिटल पनिशमेंट इज मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस। नेक्स्ट इज पास द बक, मतलब आरोप मढ़ना, मीन्स टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप क्या कर रहे हो, जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हो। तो इसका सही आंसर बताइए, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड देख लेते हैं, मेक सम क्विक मनी, एकदम से पैसा बनाना, वो भी नहीं है, कुछ ओवरटेक करना भी नहीं है, एक्सचेंज करना भी नहीं है, यहाँ पर है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप मना कर देते हो, दैट इज पास द बक। ये तो देखिए ट्रिक भी है इसमें कि पास द बक, कोई बक है आपने पास कर दी दूसरे को, मैं नहीं, मैं मेरे पास नहीं, मुझे नहीं रखनी, तुम लो, तो पास द बक, पास कर दिया एकदम दूसरे को। नेक्स्ट इज सिंस गोइंग टू कॉलेज ही हैज केप्ट हिज ओल्ड फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ मीन्स दूर से सलाम रखना, वो होता है ना कि जितनी आम है आपकी उतनी दूरी, डिस्टेंस बना के रखना किसी से, दूर से सलाम, दूर से राम राम। मीन्स टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज और फ्रेंडली, मतलब किसी से आप क्लोज नहीं हो रहे हो, किसी से फ्रेंडली नहीं हो रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो किसी से फ्रेंडली होना, किसी से क्लोज आना, दूर रख रहे हो उसे अपने से, दैट इज एट आर्म्स लेंथ। जैसे सेंटेंस में देखिए, सिंस गोइंग टू कॉलेज ही हैज केप्ट हिज ओल्ड फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ, मतलब वो कॉलेज में जो है अपने दोस्तों को क्या रखता है, अपने से दूर, दूर से राम राम, ठीक है, कोई ज्यादा क्लोज नहीं आने देता अपने। तो इसका सही आंसर होगा लेंथ, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्म होगा, एट अ डिस्टेंस होगा, इंसल्ट होगा, या वेरी नियर होगा, बताइए क्या होगा। ऑब्वियसली इसमें इंसल्ट तो है ही नहीं, इंसल्ट कर रहा है, या फिर वेरी नियर भी नहीं है, या फिर लेंथ ऑफ आर्म भी नहीं बोल सकते, इसका मीनिंग है एट अ डिस्टेंस, मतलब दूरी बनाए रखना, डिस्टेंस मेंटेन करना किसी से, दैट इज एट आर्म्स लेंथ। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने भी नहीं किया, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें गाइस, इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।